बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हकीकी आज़ादी मार्च का जो आखिरी पड़ाव था वो रावलपिंडी में पड़ना था और वहां जलसे के साथ इमरान खान साहब ने खिताब भी करना था। यहाँ पर परेड ग्राउंड में हेलीकॉप्टर उतारने के लिए बहुत दिक्कतों के बाद जीएचक्यू से बिल आखिर खान साहब को ये परमिशन मिली कि वो अपना हेलीकॉप्टर वहां आज ही के रोज में उतारें और फिर अपना जलसे से खिताब जो भी है अपनी कार्रवाई के बाद आज की तारीख में ही वो अपनी बजरिया हेलीकॉप्टर अपनी उड़ान यहाँ से वापस भर ले। और इसके अलावा यहाँ पर कहाँ पर स्टेज लगेगा, पहले फैजाबाद का एरिया दिया गया, उसके बाद जगह तब्दील की गई, फिर वापस इसी तरह काफ़ी दिक्कतों और परेशानियों के बाद बिल आखिर आज रावलपिंडी में ये पीटीआई की आज़ादी हकीकी लॉन्ग मार्च जो है वो पहुंची और जलसा भी हुआ और इमरान खान साहब बखैरियत उस जलसा गाह में पहुंचे और उन्होंने इससे खिताब भी किया। आज की इस वीडियो में हम खसूसी तौर पे 3-4 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो स्पीच दी है, इस जलसे से खिताब किया है, उसमें उन्होंने एक सरप्राइज दिया है, उसका जिक्र करेंगे। और दूसरे इसमें जो मुख्तलिफ हवालों से आगे अब रद्द अमल आना है, जीएचक्यू का रिस्पांस क्या होगा, लोगों का, पाकिस्तान की अवाम का क्या रद्द अमल आएगा या क्या रिस्पांस होगा इमरान खान साहब की जो आगे का लाए अमल उन्होंने दिया है, उसके ऊपर जो सरप्राइज उन्होंने दी है हुकूमत को, बाकी जितने भी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं इस वक्त मुल्क में, उन सबको उनका क्या रिस्पांस होता है। और इसके अलावा जो रिस्पांस पीडीएम की गवर्नमेंट जो है वो किस तरह से इनकी सरप्राइज को देखेगी और रिस्पॉन्ड करेगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान साहब जब जलसा गाह में पहुंचे तो उन्होंने इस बात, और उन्होंने जब खिताब किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके लिए आज इस जलसा गाह में आना बहुत मुश्किल था, बहुत तकलीफदेह था। वो काफ़ी पेन में थे और लग भी रहा था, नज़र भी आ रहा था कि वो काफ़ी तकलीफ में हैं। और उन्होंने खसूसी तौर पर जिक्र किया कि गाड़ी में चढ़ना, गाड़ी से उतरना और यहाँ पहुँचना उनके लिए काफ़ी तकलीफदेह एक पूरा प्रोसेस था, लेकिन फिर भी उन्होंने चूंकि इसकी कॉल दी हुई थी, चूंकि पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई मार्च के जरिए से यहाँ उनके लिए उनकी कॉल पर खसूसी तौर पर पहुंचा था, इस वजह से उन्होंने ही मेड इट अ पॉइंट कि वो यहाँ पर आएँ, अपनी तकलीफ के बावजूद आएँ और इस जलसे से खिताब करें। इस जलसे में खिताब के दौरान उन्होंने पाकिस्तान में 9 अप्रैल को होने वाली जो भी कार्रवाई थी, जो नो कॉन्फिडेंस वोट पास हुआ 10 अप्रैल को, और जिस तरह से उनकी हुकूमत जो है उसको इख्तिताम पजीर किया गया, उसका जिक्र किया। उसके पीछे जो दास्तान है वो उस पर हम बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं, उसका जिक्र किया। इस मुल्क के साथ उस वाक़े के बाद से होने वाले जो इकोनॉमिक सेटबैक मिला है, जिस तरह से मुल्क इस वक्त डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुका है, इस बात का जिक्र किया। और खसूसी तौर पे जो करप्शन की दास्तान जिसके लिए साथ ये सारा सिलसिला बंधा हुआ है और जिसके साथ पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं इस वक्त वो सारी यकजा नज़र आती हैं और इस मुल्क के आगे बढ़ने की कोई सूरत फिल वक्त नज़र नहीं आती, मां सवाए इसके कि जल्द अज जल्द एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जाए और इस इलेक्शन के ज़रिए से जो है आगे अवाम जो हैं वो ये फैसला करें कि वो किस को चाहते हैं कि वो हुक्मरानी जो है उनके पास आए और वो मुल्क के लिए जो ख़ास फैसले हैं, जो ख़ास पॉलिसियां हैं और जिन मुश्किलात का सामना इस वक्त मुल्क को मुख्तलिफ हवालों से हो रहा है, जिसमें इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, जिसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिसमें इस वक्त इंटरनेशनल फोर्सेस जो हैं वो जहां से उनको मौका मिलता है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई अपना दाव पेच जो है वो लड़ा रही हैं। तो इस हवाले से उन्होंने बहुत सी बातों का जिक्र किया। इसके अलावा इमरान खान ने इस बात का भी जिक्र किया कि 25 मई को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनको किस तरह से ज़दोकोब किया गया और किस तरह से लोगों को जो है इंतहाई परेशानी
पीटीआई की लॉन्ग मार्च में जो पेशावर से इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी, उसमें जो भी हुआ वो कहानी भी सबके सामने है। उसका जिक्र करते हुए जिस तरह से मीडिया पर्सन्स के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको जिस तरह से ख़त्म किया गया और बहुत हद तक कर्टेल कर दिया गया, उसका जिक्र किया। किस तरह से यहाँ से पाकिस्तान से जो बहुत ही इस्टेब्लिश किस्म के जर्नलिस्ट थे, एंकर पर्सन्स थे, उनको किन हालात में मुल्क को छोड़ के जाना पड़ा, किन हालात में शहबाज गिल की जो अरेस्ट हुई, आजम सवाती साहब के साथ जो उनका इशू हुआ जिसके ऊपर उन्होंने स्पीच करते हुए जलसे से भी खिताब किया और उस पूरी बात का जिक्र किया। तो इन सारी बातों का जो जिक्र था वो इमरान खान साहब ने उनको दोहराया एक दफ़ा से फिर अपने इस जलसे की तकरीर में, और इस सारी बात को लेकर वो फिर एक एंड तक आए कि इसके बाद आगे अब क्या लाएअमल है। तो उन्होंने दो चीज़ें जो थीं उनका जिक्र किया। एक तो उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद यहाँ से अगर आगे वो जाते हैं तो ये मुल्क के लिए एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो डेवलप हो सकती है, और ये एक वजह 25 मई को भी जो आगे उस दिन कंटिन्यू ना करने की, उन्होंने जब मार्च को कॉल ऑफ किया था तो उसकी वजह भी यही थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में श्रीलंका टाइप कोई भी सिचुएशन जो है वो अराइज हो। तो इस वजह से उन्होंने ये कहा कि वो ये डिसाइड कर रहे हैं, और उन्होंने ये बाहमी मुशावरत के साथ जितने भी पार्टी की सीनियर लीडरशिप है ये फैसला किया है कि इस्लामाबाद फिलवक्त नहीं जाएंगे। और दूसरा जो उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया वो ये था कि उन्होंने अपनी तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है और जो दोनों सूबाई हुकूमतें हैं उनके साथ मशावरत से ये फैसला किया है कि वो अब मज़ीद असेंबलीज़ में नहीं बैठेंगे और वो असेंबलीज़ जो हैं इनसे अब हट जाएंगे, और आने वाले दिनों में इस सिलसिले में मज़ीद ऐलानात होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो फिलवक्त आज की तारीख में हुई है, और ये इसके बाद उन्होंने जलसे में लोगों को जो है उनको खराज तहसीन पेश किया, पीटीआई के वर्कर्स को, अवाम को, जो बावजूद तमाम मुश्किलों के और तकलीफ़ों के यहाँ तक पहुँचे, और यहाँ रावलपिंडी जो है वो मुख्तलिफ काफ़िले कुछ पहुँच पाए, कुछ अभी भी रास्ते में थे, और उनके लिए इस वक्त तक यहाँ पहुँचना जो था वो पॉसिबल नहीं हो सका। कुछ काफ़िले जो थे वो उनके जलसे के खिताब तक भी वहाँ नहीं पहुँच सके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के जोशो खरोश पे और लोगों को उनका शुक्रिया अदा किया कि इन सारी तकलीफ़ों और परेशानियों के बावजूद भी वो उनके साथ हैं, और सिर्फ इसी वजह से वो भी अपनी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट जो थी उसके बाद और अपनी मल्टीपल बुलेट इंजरीज के बाद उनसे जिनसे अभी मज़ीद उनको 3 माह लगेंगे मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए, वो इसके बावजूद भी यहाँ आए और इस जलसे से लोगों से, अवाम से उन्होंने खिताब किया। तो ये तो था जो इमरान खान साहब का वहाँ आना और जो लोगों से, अवाम से वहाँ खिताब करना था, वो बहुत मायने रखता है इस हवाले से, और बहुत हौसला अफजा है इस हवाले से पूरी अवाम के लिए कि एक ग्रेटर कॉज के लिए, एक नेशनल कॉज के लिए, एक बड़े मकसद के लिए इमरान खान ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, क्योंकि उनको बहुत शदीद थ्रेट्स थे, इस वक्त भी थे, और तमाम जितनी भी एजेंसीज थी और जितनी भी गवर्नमेंट के जो कंसर्न इदारे थे उन सब की तरफ से अलर्ट्स आ रहे थे और सिक्योरिटी थ्रेट के लेटर्स आ चुके थे, और पूरी कोशिश उनकी ये थी कि आज इमरान खान इस जलसे के साथ खिताब ना करें। लेकिन बावजूद इसके वो फिर भी वहाँ आए, तमाम रिस्क उठाते हुए, तमाम रिस्क लेते हुए, क्योंकि उनका ये बिलीफ है कि जान तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और जब जानी है तब जानी है, और ना उससे पहले ना उसके बाद। तो और उन्होंने यही हौसला जो है ट्रांसफ़र करने की कोशिश की है, और यही बहादुरी का एक एलिमेंट अवाम में, लोगों में ये शऊर डालने की कोशिश की है कि अगर एक बड़े कॉज के लिए उन्होंने आगे चलना है तो उनको भी ये आगे देखना पड़ेगा और बहादुर होकर
उनके साथ जो वो दे रहे हैं उसमें ये सारी चीज़ें सामने लेके चलना पड़ेगा। तो ये कुछ खुसूसी चीज़ें थी। अब आगे कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज जो थी, मुझे एज अ डॉक्टर ऐसा लगता है कि शायद वो इस वक्त काफ़ी तकलीफ में थे और काफ़ी पेन में थे, और उसके बावजूद भी उन्होंने इतना लंबा खिताब, इतना पुरजोश खिताब किया और इतना वो ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं। तो एक बड़ा लीडर जो हैं, वो एक बड़ा स्टेट्समैन होने का उन्होंने आज भी सबूत दिया है, और वरना वो अगर चाहते तो ये कॉल ऑफ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो आगे अभी उनको 3 माह मजीद चाहिए हैं कंप्लीट अपनी रिकवरी के लिए, लेकिन इलेक्शन के लिए वो कोई इतने हौसला अफजा नहीं लग रहे थे। कुछ ऐसा इस तरह के वाइब्स आ रहे थे जैसे उन्होंने ये डिसीजन उनके एंड पर ये चीज़ एक्सेप्ट उन्होंने कर ली कि जब भी इलेक्शन जल्दी हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो जब भी हो तो ठीक है, क्योंकि इसका भी उन्होंने जिक्र किया कि जब भी हो इलेक्शन, चाहे 9 माह बाद हो, तो हुकूमत तो पीटीआई की ही आनी है। तो ये सूरत हाल तो पीटीआई के जलसे तक की थी। इसके अलावा पीडीएम की गवर्नमेंट इसको पहले से ही जो उनका एक मामूल रहा है कि लाखों को हजारों और हजारों को वो सैकड़ों की गिनती में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उन्होंने भी इस जलसे में, इस काफिलों में आते हुए लोगों को एक स्टेज के ऊपर उनकी गिनती को इसी तरह अंडरमाइन करने की कोशिश की है। पीडीएम का जो रिस्पॉन्स है वो इस पूरी सिचुएशन को उन्होंने जाहिर है डाउन प्ले करना है, और उन्होंने यही कहना है कि जो फॉलोइंग है इमरान खान की वो आहिस्ता आहिस्ता अब ख़त्म हो रही है, और अब लॉन्ग मार्च में वो बात नहीं रही, और लॉन्ग मार्च में वो जलसे में उतने लोग नहीं थे, उतने स्ट्रेंथ नहीं थी, और पीटीआई का जो पार शो था वो इतना अथॉरिटेटिव नहीं था। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये थी कि इमरान खान वॉज देयर इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग डन टू हिम, एंड पीपल वर देयर। लोग वहाँ थे, और लोग पुरजोश थे, और लोग अब अपना फैसला लगता ऐसे है कि वोट के जरिए ही सुनाएंगे। आज के लिए नाजरीन इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।